Assalamu alaikum. What is computer? Discuss primary components of a computer system. कंप्यूटर क्या है और जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, प्राइमरी कंपोनेंट्स, बुनियादी कंपोनेंट्स, उसको डिस्कस करें. A computer is a machine that can be programmed to accept data. कंप्यूटर की प्रोग्रामें होती हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं. जिस तरह विंडो है, प्रोग्राम, कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, विंडो इंस्टॉल की जाती है. टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़. क्या करता है? कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसको तब्दील किया जाता है इंफॉर्मेशन में, और फिर परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमेशा के लिए स्टोर किया जाता है, लेटर यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है. कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. बिल्कुल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है. दीज आर द टू important part of computer system. Hardware is body of the computer system, software is soul of the computer system. The machine is known as hardware, the programs are called software. The processing of input into output is directed by the software. Software direction देता है कि input को convert करो output में, but परफॉर्म बाय द हार्डवेयर. लेकिन करता कौन है? हार्डवेयर, जो कि CPU है. CPU प्रोसेसिंग करता है और इसको डायरेक्शन कौन देता है? सॉफ्टवेयर. प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये जो फिगर आप लोग को नज़र आ रहा है, इनपुट डिवाइसेस सेंड डेटा टू द CPU. इनपुट कौन कौन से डिवाइसेस हैं? इसको इनपुट यूनिट भी कहा जाता है. कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, उसके ज़रिए डेटा दिया जाता है CPU को, जो कि रैम में आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आती है. मेमोरी होल्ड्स डेटा इन प्रोग्राम करंटली इन यूज़. फिर यही डेटा दिया जाता है CPU को, वो उसको एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, तो आउटपुट जो मॉनिटर है या प्रिंटर है, उस पे वो दिखाया जाता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में परमानेंटली स्टोर किया जाता है फॉर लेटर यूज़. इनपुट आया, डेटा आया इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए नज़र आया मॉनिटर पे, और स्टोरेज के लिए फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखा गया. ठीक है. अच्छा, अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. Anything given to the computer such as data or instruction is called input. Anything given to the computer such as data or instruction is called input. Input devices are used to input data. Input devices के ज़रिए data की inputting होती है and instruction into the computer. These devices send this data to the processing unit, CPU. Most commonly used input devices are keyboard and mouse. Processing devices जो CPU है. The processor is used to process data. Processor means CPU. It is also called central processing unit. It is the brain of the computer. It consists of electronic circuit. CPU interprets and execute program instruction. CPU में जो कंट्रोल यूनिट है वो इंटरप्रेट करता है, समझता है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं. ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मेन मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU. रैम जो है, जब भी CPU एग्जीक्यूशन करता है, प्रोग्राम को रन करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, तो वो डेटा लेता है रैम से. इट होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. रिजल्ट भी रैम में होता है. इट कीप्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररीली. जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, रैम, ये आर्जी डेटा रखता है. द मेन मेमोरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द CPU बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट. तो आपके पास ये इनपुट डिवाइसेस है. माउस के ज़रिए हम कमांड्स देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए डेटा एंट्री करते हैं, स्कैनर के ज़रिए जो तस्वीर है उसकी डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर में स्टोर होती है, माइक्रोफोन के ज़रिए आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, डिजिटल कैमरा के ज़रिए
मूवीज़ या इमेजेस कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्रोसेसर। तो प्रोसेसर आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगा होता है, ये आपके पास मेन मेमोरी है और ये प्रोसेसर है, ठीक है। सिस्टम यूनिट के अंदर ये पाया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस, द डेटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जब डेटा की प्रोसेसिंग सीपीयू कर लेता है तो वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है और उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहा जाता है। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। प्रिंटर है, हार्ड कॉपी मिलती है, कागज़ के फॉर्म में रिज़ल्ट मिलता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, स्पीकर के ज़रिए आवाज़ हम सुनते हैं और हेडफोन के ज़रिए भी हम आवाज़ सुनते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, जब हम डेटा को लॉन्ग टर्म या ज़्यादा अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज यूजली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जब भी स्टोरेज की बात हो जाए इसका मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज। द स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, मुस्तकिल। द मोस्ट कॉमनली स्टोरेज डिवाइसेज इज़ हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क एंड सीडीज़। ये आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है। स्मार्ट कार्ड है, ऑप्टिकल डिस्क है, यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है, और मेमोरी कार्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।